नमस्कार, मेरा नाम मनमोहन है। मैं एमए पॉलिटिकल साइंस लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया हूँ। हमारे साथ शिवम भाई हैं, ये पीएचडी स्कॉलर हैं और एमए पॉलिटिकल साइंस से एमए भी यहीं से किया है। शिवम जी अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम शिवम कुमार तिवारी है। मैंने ग्रेजुएशन बीएचयू से किया है। मैंने एलयू का 2 बार एमए का एंट्रेंस दिया है और मैं करंटली पीएचडी कर रहा हूँ एलयू से। दोस्तों, एमए का फॉर्म आ चुका है। जो बच्चे एमए के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, क्या सिलेबस है, क्या पढ़ना चाहिए, क्या जानकारी चाहिए, तो उसके लिए ये हम वीडियो बना रहे हैं। तो आप यदि एमए में एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्या क्या आप गलती ना करें और क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए, क्या क्या रिसोर्सेस हो, क्या क्या सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए। तो शिवम भाई से स्टार्ट करते हैं। शिवम भाई, जब हम लोगों ने एमए का एंट्रेंस दिया था तो आपने कैसे तैयारी करी थी और क्या क्या बच्चों को पढ़ना चाहिए जिससे वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें? मेरे हिसाब से तो पहले एलयू का जो एमए का एंट्रेंस का सिलेबस है वो एलयू के बीए के सिलेबस का ही पार्ट है, तो आप वो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मैंने जो व्यक्तिगत रूप में प्रयोग किया है वो मैंने पॉल साइंस हेल्प की गाइड मैंने पढ़ी थी। वो 320 पेजेस की थी, पॉल साइंस हेल्प की। वो गाइड बहुत अच्छी लगी मुझे। उससे मतलब मेरा जो मैंने 2022 में मैंने एमए का एंट्रेंस दिया था एलयू में, तब मेरा 2nd रैंक था। और उसके बाद मैंने 2023 में एलयू का एमए का एंट्रेंस दिया, तब मेरा 7th रैंक था। तो मतलब मैं दोनों बार टॉप 10 में रहा हूँ। और मेरे हिसाब से पॉल साइंस के हेल्प की जो गाइड है वो बेस्ट गाइड है अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप राजेश मिश्रा की बुक ले सकते हैं। और राजेश मिश्रा की बुक हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, लेकिन हिंदी में अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो वो आपके लिए रामबाण मतलब किताब है, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन भी राजेश मिश्रा सर को फॉलो कर सकते हैं, एजू सीकर को फॉलो कर सकते हैं, पॉल साइंस हेल्प जो यूट्यूब चैनल उसको फॉलो कर सकते हैं। ये जो कंटेंट है ये बहुत अच्छे कंटेंट है, इनको आप फॉलो कर सकते हैं। अब जैसे हमने दिया था जब एमए का एंट्रेंस तो मेरी 23rd रैंक आई थी और जो हमने तैयारी की तो बीए का सिलेबस ही था। जो बीए का सिलेबस था, बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग थी बीए की, अगर आप पूरा बीए का सिलेबस देख लीजिए तो उससे भी आपके लगभग हमारे 64 क्वेश्चन सही थे। शिवम जी आपको कितने थे? मेरे तो मुझे पहली बार में 79 क्वेश्चन सही थे और दूसरी बार में भी 70 के अप्रॉक्स क्वेश्चन सही थे। तो हम लोगों ने जो सॉल्व किया वो बीए का सिलेबस था। सबसे पहले आप बीए का सिलेबस उठाइए और मार्किंग कीजिए क्या क्या इम्पोर्टेंट यूनिट्स हैं। हम लोग के टाइम तो आईपीटी से भी क्वेश्चन आए थे, बजट से भी आए थे। अब बच्चों को क्या चीज़ ये यूनिट तो बिल्कुल पढ़नी चाहिए। हाँ, मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है जो पॉल साइंस हेल्प की गाइड है 320 पेज की, वो तो एकदम एज इट इज रट लेना चाहिए। अगर आप उतना पढ़ लेंगे तो आपका एडमिशन 100% श्योर है कि आपका एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद आप अगर समय मिलता है तो आप पूरा सिलेबस के हर एक टॉपिक के बारे में यूट्यूब से एक एक टॉपिक पढ़ सकते हैं, गूगल सर्च करके उनको पढ़ सकते हैं। आप एक एक थिंकर्स के बारे में जो है उनको पढ़ सकते हैं। आप जैसे बजटरी प्रोसेस के ऊपर हर बार 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं तो वो पढ़ सकते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में थिंकर्स के ऊपर सवाल आते हैं कि कौन मतलब पब्लिक वर्सेस प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है, कौन मैनेजरियल और जनरल अप्रोच रखता है, जर्नलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट डिबेट की कौन पार्ट है। तो ये सब चीज़ें वो लेटर स्टेजेस की हैं। शुरुआती स्टेज में जो है आप मतलब पॉल साइंस हेल्प या राजेश मिश्रा गाइड के ऊपर आप फोकस करिए और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की कोशिश करिए कि आप चीज़ों को समझ सकें, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट को, थियरीज को, थिंकर्स को, आइडियोलॉजीज को, ये सब चीज़ें। वैसे जो बेसिक पॉलिटिकल थ्योरी और पबैड का है तो वो तो शिवम भाई ने बता दिया। अब जो हम लोग करते हैं कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट में ऐसे कौन से थिंकर हैं जिनसे क्वेश्चन की संभावना बहुत अधिक रहती है? इंडियन पॉलिटिकल थिंकर में कौटिल्य हैं और उसके बाद गांधी जी हैं, अंबेडकर जी हैं, जयप्रकाश नारायण हैं, लोहिया हैं, और यही थिंकर हैं जो मेनली इम्पोर्टेंट है। और कुछ थिंकर और भी कर सकते हैं, जैसे दीनदयाल उपाध्याय और सावरकर और एम.एन. रॉय और अरविंदो टैगोर। जी जी बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट। तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट एक अच्छी यूनिट है और मिलता है क्योंकि इंडियन पेपर बनाते हुए तो जैसे हम लोग के कल्चरल नेशनलिज्म किसने दिया था, ये क्वेश्चन आया था। हाँ, अरविंदो घोष का जो है, और तिलक के स्टेटमेंट आए थे। तो लगभग ये सारे बुक्स जो हो गई, जैसे इंडियन पॉलिटिकल थॉट में बुक्स हो गई, उन्होंने कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाया है या कोई थ्योरी दी है या उनका कोई स्टेटमेंट है, या जैसे तिलक जी का स्टेटमेंट है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, मैं इसे लेकर रहूँगा। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है। या जैसे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का विचार जो है बहुत प्रोमिनेंट है अम्बेडकर जी का, चाहे
पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का विचार जो है वो नेहरू जी का बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये सब विचार जो कॉस्मोपॉलिटनिज्म के ऊपर टैगोर का विचार है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। चौखंबा मॉडल आया था हम लोग के टाइम पे, भैया जी का। तो ये इंडियन पॉलिटिकल थॉट का अगर आप पढ़ लोगे तो हमें लगता है कि आप आधे लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आपको ये होते हैं। जैसे इलेक्शन होता है तो रीजन वाइज हम लोग सीटें उड़ाते हैं, तो ये रीजन आपको बिल्कुल भी कवर करना है, क्योंकि ये रीजन बहुत अचीवेबल है, क्योंकि इंडियन पॉलिटिकल थॉट है। जैसे कि वेस्ट पॉलिटी में तो हमने बताया था कि बजट से क्वेश्चन आता है, और बजट के साथ साथ लक्ष्मीकांत के शुरुआती जो 4-5 चैप्टर हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इंडियन पॉलिटी में, जैसे प्रियम्बल हो गया, या मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, या फंडामेंटल राइट हो गया, DPSP हो गए, या प्रेसिडेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट वाले जो हैं, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, हमने जो अभी जूनियर से बात की थी, वो जो आर्टिकल 393 395 ऐसे वेग आर्टिकल भी पूछे जाते हैं। हाँ, जो बहुत लेस नोन है। तो पॉलिटी अगर आपको करना है तो थोड़े वेग आर्टिकल को भी थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो रैंक आती है और जो रैंक नहीं है उसमें अंतर यही क्वेश्चन लाते हैं। बिल्कुल। तो कॉन्स्टिट्यूशन यदि पॉलिटी अच्छे से पढ़िए, हमें लगता है 7 से 8 क्वेश्चन तो पॉलिटी आपको दे देगा। तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट ज़्यादा ही क्वेश्चन आएंगे, कम नहीं आएंगे, 7-8 से। इंडियन पॉलिटिकल थॉट और पॉलिटी। अब आते हैं IR। तो पिछली बार मॉर्गन थाउ से एक क्वेश्चन था, उसकी बुक थी। और कौन कौन से IR का? IR में आप पहले थ्योरी पहले इंपॉर्टेंट है, लिबरलिज्म का और मार्क्सिज्म का, और IR में सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी है, फेमिनिज्म की थ्योरी है। ये थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है IR में। लिबरलिज्म और रियलिज्म का जो न्यू लिबरल और न्यू रियलिस्ट के डिबेट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। इनके थिंकर्स जो हैं, इन्होंने बुक्स जो लिखी हैं, जैसे अ थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स केनेथ वॉल्ज की किताब है, या मार्साइमर की किताब है ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स। तो ये बुक्स, ये थ्योरीज, ये कॉन्सेप्ट्स और ईयर्स जो मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या ट्रीटीज हुई हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है IR में। ये IR के थिंकर्स हो गए, और टिकनर का भी आप याद कर सकते हो। टिकनर भी इन्होंने मॉर्गन थाउ की आलोचना करी। हाँ, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव दिया है उन्होंने IR में, मॉर्गन थाउ के पर्सपेक्टिव। ये हो गया। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन याद कर लीजिए, हम लोग शायद ब्रिक्स से भी पूछा जाता है। हाँ, ब्रिक्स है, बिम्स्टेक है, सार्क है, UN हमारा सबसे प्रोमिनेंट है, UN के स्पेशलाइज एजेंसी जितनी भी हैं, और जैसे आयोरा है, और रिम इंडियन रिम एसोसिएशन, और SCO है। तो ये सब ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने 2023 में दिया था जी, और 23 के बाद लगभग ये मेजर टॉपिक तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में रिलेशन में यही थे। अब ये हो गया। पबैड की यूनिट उठाते हैं, क्योंकि हम धीरे धीरे रीजन उड़ा रहे हैं, तो ये मान के चल रहे कि अगर आप 10 यूनिट है तो यूनिट तो बहुत सारी, लेकिन हम मेजर यूनिट लेके चल रहे हैं, क्योंकि सब पे इलेक्शन तो लड़ नहीं आ सकता। क्योंकि मेजर एरिया है जहाँ से हम लोग अच्छी फसल उगा सकते हैं। बिल्कुल। तो पब्लिक एड से आपने कुछ चीज़ बता दी थी कि प्राइवेट पब्लिक और हेनरी फियोर से लेकर के हाँ, किस चीज़ पे फोकस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पे कुछ क्वेश्चन आते हैं। हाँ जी, कुछ क्वेश्चन आते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स आ जाते हैं कि किसके स्टेटमेंट हैं, वो बहुत डिफिकल्ट पोर्शन होता है। और इसके अलावा बहुत सिंपल चीज़ें भी आती है कि कॉन्सेप्ट किसने दिया है। तो कॉन्सेप्ट आप, ये बुक किसकी है, फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, जैसे चेस्टर बर्नार्ड की बुक है, या प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट जो है पीटर ड्रकर की किताब है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का कॉन्सेप्ट दिया है। तो पबेड में थिंकर, थ्योरी, बुक्स एंड कॉन्सेप्ट, और वो जैसे स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ पबेड वाले में आते हैं, आप उसमें कहाँ उनको कैटेगराइज करते हैं थिंकर्स को, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और उसमें 4-5 थिंकर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे हेनरी फेयल हो गए, साइमन हो गए, फ्रेडरिक्स हो गए, और NPA वर्सेस NPM वाला जो डिबेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पबेड में। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ, वो रह गया। तो विडनर है, जो विडनर है वो हो जाएगा। और बाकी तो मतलब यही पढ़ लूँ कि MA का ही है, इतना भी हाई नहीं पूछेगा, मतलब 3 से 4-5 क्वेश्चन ये आ सकता है। अब पॉलिटिकल थ्योरी, इसमें आइडियोलॉजी आती है। पिछली बार मुझे याद है तो थोड़ा यूनिक क्वेश्चन था, फ्रैंकफर्ट स्कूल का था, और जो लिबरलिज्म, मतलब लिबरल फेमिनिज्म की मारी वॉशनक्राफ्ट, और बाकी तो सब नॉर्मल कर सकते हैं। और ऐसा क्या उसमें पढ़ लें कि पॉलिटिकल थ्योरी को मुझे हिसाब से कि OP गौबा अगर आप लेटर स्टेजेस में पढ़ सकते हैं, शुरुआत में पॉलिसी से आप पढ़ ले रहे हैं, आइडियोलॉजी को, सिंपल आइडियोलॉजी को, कॉन्सेप्ट को तरह समझिए आप, और कॉन्सेप्ट उसको क्लियर करिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट आइडियोलॉजी में सही है तो फिर आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। थिंकर्स हो गए, उनकी बुक्स हो गई, उनके आइडियाज़ क्या हैं, उनके कॉन्सेप्ट क्या हैं, इसके ऊपर आप पकड़ बनाइए। जैसे
कोर डिफरेंसेज क्या है, मतलब जैसे लिबरलिज्म है और न्यू लिबरलिज्म है, तो इसमें क्या है, या लिबरलिज्म के जो 3 स्ट्रैंड्स हैं, क्लासिकल लिबरलिज्म है, मॉडर्न लिबरलिज्म है, न्यू लिबरलिज्म है, तो इनमें क्या डिफरेंसेज हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसमें एक और बेसिक है कि कौन इक्वलिटी को सपोर्ट करता है, कौन लिबर्टी को करता है, और कौन दोनों को इक्वल मानता है, हाँ और कौन विरोधी मानता है। बिल्कुल, कौन एक दूसरे को कम्प्लीमेंट्री मानता है और कौन एक दूसरे का अपोजिट मानता है। और एक सॉवरेनिटी का आता है कि कौन मोनिस्ट को मानता है, कौन प्लुरलिस्ट सोशलिस्ट को मानता है। ये डिबेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक ये थिंकर हो गए, और मार्क्सिज्म, लिबरलिज्म, इक्वलिटी, लिबर्टी, राइट, जस्टिस, सिटीजनशिप, इन सबके कॉन्सेप्ट को, थ्योरीज को आप बहुत अच्छे से पकड़े। जैसे इक्वलिटी में आपने अरिस्टोनी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, या इक्वलिटी में और लिबर्टी में आ जाएंगे तो आप लॉर्ड एक्टन हो गए, और जेस मिल का कॉन्सेप्ट जो हार्म प्रिंसिपल का है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा एक यूनिट हो गया पॉलिटिकल थ्योरी। मतलब पॉलिटिकल थ्योरी में सारी आइडियोलॉजीज आपको मेजर पता होनी चाहिए। सोशलिज्म के टाइप पता होने चाहिए, सोशलिज्म कितना है, यूटोपियन सोशलिज्म शब्द किसने यूज़ किया, कार्ल मार्क्स ने किया था, और किन किन थिंकरों को बोला, ये सब मतलब जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए। अगर आप एमए का एंट्रेंस दे रहे हो, बाकी तो आप लेटेस्ट स्टेजेज में आप प्रोमिनेंट बुक्स पढ़िए, ओपी गोबा की पॉलिटिकल थ्योरी हो गई, चाहे एंड्रू हेवुड की पॉलिटिकल थ्योरी एंड आइडियोलॉजीज की बुक आती है वो पढ़िए आप। तो लेटेस्ट स्टेजेज में आप ईडी आशीर्वादम की बुक आती है पॉलिटिकल थ्योरी पे, वो पढ़िए। वो तो है ही आपके पास को पढ़ने के लिए, लेकिन इंट्रेंस चूँकि कंपटीशन का एग्जाम है और टाइम आपके पास लिमिटेड है, तो आप जल्दी से जल्दी मतलब जो क्रक्स चीज़ें हैं वो तो पढ़ ही लीजिए। इसमें वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में क्या क्या आ सकता है? वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में प्लेटो हो गए, एरिस्टोटल हो गए, हॉब्स, लॉक, रूसो, जेम्स मिल, जेरमी बेंथम, और फिर उसके बाद तो जो नए वाले थिंकर्स हैं क्रिटिकल थियरी के, चाहे पोस्ट मॉडर्निस्ट हो गए या जॉन रॉल्स हो गए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर जॉन रॉल्स का भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। हाँ, जॉन रॉल्स की सारे थियरी जो मतलब जॉन रॉल्स को तो कंसीडर ही किया जाता है कि 20th सेंचुरी के सबसे बड़े थिंकर, पॉलिटिकल थिंकर जॉन रॉल्स को ही माना जाता है। एक टॉपिक है पॉलिटिकल थ्योरी इज डेड, मतलब जो डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थे, रिवाइवल से भी उसे कोई क्वेश्चन। हाँ, डिक्लाइन एंड रिवाइवल से जरूर एक क्वेश्चन आ जाता है। क्या न्यू मार्क्सिस्ट, हर्बर्ट मार्क्यूस, इन सबसे साथ एक दो क्वेश्चन फ्रैंकफर्ट स्कूल स्थापना हमेशा ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है फ्रैंकफर्ट स्कूल से। क्रिटिकल थियरी में वन डायमेंशनल मैन का कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो वन डायमेंशनल या फिर ल्यूएल थ्यूजर हो। हाँ, अल्थूजर का स्ट्रक्चरलिस्ट वर्सेस इंस्ट्रूमेंटल व्यू का हो, चाहे आईएसए वर्सेस आरएसए का हो कि आइडियोलॉजिकल स्टेट ऑपरेटस या रिप्रेसिव स्टेट ऑपरेटर्स का कॉन्सेप्ट जो लुइस अल्थूजर ने दिया वो बहुत, या ग्रेट डिबेट आता है, मिलीबेंट पोलांजास डिबेट, ये सब इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो ये पॉलिटिकल थ्योरी का एस्पेक्ट है, और हमें तक ये जो आप एरिया कवर कर लोगे तो ये बेसिक, हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप मज़ा तो इसी में ही है। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में ये हो गया, पॉलिटिकल थ्योरी हो गई, मुझे लगता है पब्लिक एड भी हो गया है। इंडियन फॉरेन पॉलिसी में क्या ये लोग ऐसा पढ़ ले कि मतलब मेजर हाँ, इंडियन फॉरेन पॉलिसी में आप प्राइम मिनिस्टर के अकॉर्डिंग, मतलब किस प्राइम मिनिस्टर के टाइम पे कौन सी पॉलिसी चल रही थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कि पंचशील की पॉलिसी हो गई है, चाहे उसके बाद हम नैम की पॉलिसी फॉलो करते थे, अब नैम 2.0 पे आ गए, हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं, और गुजराल डॉक्ट्रिन क्या है, इंदिरा डॉक्ट्रिन क्या है, ये सब फॉरेन पॉलिसी में बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लुक ईस्ट पॉलिसी, लुक वेस्ट पॉलिसी, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, इन सब चीज़ों को। और जैसे कि अभी हमने जो पिछले जो हम लोग के जूनियर ने एंट्रेंस दिया है एमए का, उसमें जो है वो सागर डॉक्ट्रिन भी, सागर मिशन, हाँ, सागर भी पूछ अभी लिया 2025 में महासागर डॉक्ट्रिन आई है, उस पर इस पर क्वेश्चन पूछ लिया जाए। हाँ, तो मतलब ये आप करंट अफेयर भी पढ़ते रहिए। कॉप 29, कॉप के सारे सम्मेलन, हाँ, कॉप 30 अभी रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ है। तो मतलब ये बेलेम ब्राज़ील में हुआ है। और इंडियन यूएसए, इंडियन पाकिस्तान, इंडियन, इसके मतलब क्वेश्चन आपको तैयार रहने चाहिए। वर्ल्ड बैंक की टीटी पूछ सकता है, शिमला समझौता पूछ सकता है, और न्यूक्लियर इंडस वाटर ट्रीटी हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने करवाया ये भी पूछ सकता है। इंडियन न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन जैसे भाई साहब ने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इंडियन फॉरेन पॉलिसी मतलब कि अमेरिका, चाइना, जितने भी मेजर ट्रीटीज़ हैं लगभग 40, 35, 50 तक तो याद ही कर लो, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। और आप एमए में आ रहे हो, पॉलिटिकल साइंस, जो कि पहला डिपार्टमेंट है भारत के अंदर, आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर आ रहे हो, पहला डिपार्टमेंट, बहुत प्रेस्टीजियस बात है आपके लिए कि आप और इंडिया फर्स्ट ऑटोनॉमस डिपार्टमेंट में आ रहे हैं।
तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और अब LU जैसी यूनिवर्सिटी में आ जाओ, क्योंकि बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, आज़ादी के आंदोलन में भी बहुत सारे इसका योगदान रहा है। तो ये एक प्रोमिनेंट चीज़ है। सारा तो लगभग हो गया है। अब आगे की वीडियो में जो हॉस्टल है वो जिनका होगा उनसे पूछें, क्योंकि हम लोग तो हम लोग तो घर ही के बारे में बताया जाएगा, क्योंकि हम लोग को तो घर ही यहीं पे। जी। और ये PhD का दे रहे हैं। ऑलरेडी मेरा भी PhD एंट्रेंस चल ही रहा है। मैंने 2 बार LU में MA का एंट्रेंस दिया हुआ है, इसलिए मैं हाँ। उस एक्सपीरियंस के आधार पे आपको बता भी सकता हूँ और कि ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और मज़ेदार बात ये है कि ये 3 बार JRF, तो मतलब भंडार है। तो मतलब ऐसे लोगों से आपको आइडिया लेना चाहिए। बाकी पढ़ना तो आपको ही, गाइडेंस तो हम लोग। हाँ, मनमोहन जी ने भी मतलब JRF निकाला हुआ है और इनका आप सब कामनाएं देंगे। कुछ दिनों में भी PhD में एनरोल होने वाले हैं। तो छोटा सा प्रयास है हम लोगों का, ताकि आपको हम जो आप परिवार में आ रहे हो, नए नए सदस्य आ रहे हैं, आप आइए, हमारे यहाँ डिपार्टमेंट देखिए, लाइब्रेरीज देखिए। यहाँ साइबर लाइब्रेरी है, ये टैगोर लाइब्रेरी आप इसके पीछे देख रहे हैं। तो यहाँ आपको आने का मौका मिलेगा, आप एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट में आप आ सकेंगे। चलिए आज के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं। एक अच्छा उदाहरण